अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कुरान शरीफ की कुछ लाइन जिनमें अल्लाह ताला का इरशाद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, शैतान के रास्ते पर ना चलो। उसकी कोई पैरवी करेगा तो वो उसे बेहयाई और बुराई ही को उभारेगा। अगर अल्लाह की मेहरबानी और उसका रहम व करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई शख्स पाक ना हो सकता था, मगर अल्लाह ही है जिसे चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अब इन सारी लाइन से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला सीधे हम ही से मुखातिब है। बहुत सारी आयतें हैं, सूरतें हैं जिनमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए लोगों से मुखातिब होते हैं। बहुत सारी आयतें इस तरह की हैं जिनमें कि अल्लाह ताला सीधे उन अदर्स किताब वालों से बात करते हैं, लाइक क्रिश्चियंस, जूस, उनसे बात करते हैं। लेकिन इसमें अल्लाह ताला केवल और केवल उनसे मुखातिब हो रहे हैं जो ईमान लाए हैं, यानी कि सीधा मुस्लिम से बातें हो रही हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो। अब ईमान लाने का मतलब क्या है? ईमान लाने का सीधा और सिंपल मतलब सबसे पहले अल्लाह का एक होने का मतलब है। और अल्लाह का एक होना मतलब कि अल्लाह के अलावा मेरा कोई काम ना ही बिगाड़ सकता है ना ही बना सकता है। सब कुछ करने वाला मेरा काम केवल और केवल अल्लाह है। दूसरा, आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना। जो आदमी इस बात पर राजी हो, मुतमईन हो, मानता हो, जानता हो जरूरी नहीं, मानता भी हो। जानता तो पूरा विश्व है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, लेकिन मानते कौन है? मानते वो हैं जो अल्लाह के होने और उसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने को मानते हैं। अब इसी बात से अल्लाह ताला इन लाइंस में, इन सूरतों में अल्लाह ताला डायरेक्ट हम ही से मुखातिब हो रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, शैतान के कदमों पर ना चलना। शैतान के कदमों से मुराद वो तमाम काम जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, वो तमाम काम जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के जरिए अपने सहाबाओं को जो बातें बताई हैं, जो सहाबाओं के बाद उलेमाओं के पास से होकर वो हमारे पास आई हैं, उन सभी बातों पर जो मना फरमाई हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, गीबत करना, एक दूसरे की चुगली करना, किसी का माल ना हक खाना, गरीबों पर जुल्म करना, लड़कियों का हक खाना, प्रॉपर्टी में जितने भी राइट है उनसे लड़कियों को वंचित कर देना, समाज में जितनी बुराई भी फैली हुई है, जिना करना, ये सारी बुराई क्या है? ये सारी की सारी बुराई केवल और केवल शैतान के कदमों पर चलना है। क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से ये वायदा लिया था, ये प्रॉमिस किया था कि अल्लाह बस तू मुझे किसी तरह उस दिन तक छोड़ दे, उस दिन तक की मोहलत दे दे जिस दिन कयामत आएगी। उस दिन तक जब अल्लाह ताला ने इन्हें मोहलत दी, शैतान को मोहलत मिली, तो शैतान ने कहा कि अल्लाह मैं अब तेरे हर उस बंदे को बहकाऊंगा उसके रास्ते पर। रास्ता भी कौन सा? मुस्तकीम, यानी वो रास्ता जो तेरी तरफ को आएगा, मैं उस रास्ते पर बैठूंगा और उन्हें बहकाऊंगा। तो जितने भी वसवसे आते हैं वो सब शैतान की तरफ से आते हैं। और इन लाइंस में अल्लाह ताला सीधे हम ही से खिताब कर रहे हैं, हम ही से मुखातब हो रहे हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, गौर फिक्र करो, शैतान के रास्ते पर ना चलना। और आज हम हैं कि हमने लगता है कि नऊजुबिल्लाह शैतान को खुदा मान लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा झूठ बोलना आम हो गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, लेकिन दो काम कभी नहीं कर सकता। एक, कभी झूठ नहीं बोलेगा, सबसे बड़ी बात, कभी झूठ नहीं बोलेगा। दूसरा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा। और आज अक्सरियत हम सभी की ऐसी है कि हम बात बात पर झूठ बोलते हैं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मजाक में भी झूठ बोलने को मना किया था। और हम हैं कि मजाक तो छोड़ो, हम सच में झूठ बोलते रहते हैं। और धोखा देना ये आम है, अमानत में खयानत करना ये आम है। बिना वादा करे, बिना मन में वादा किए, बिना मन में ये किए कि मैं पूरा कर दूंगा, वादा करते रहते हैं। ये सब भाइयों हमारे इस्लाम में मना है। तो इन लाइनों पर हमें गौर करनी चाहिए और हमें कुरान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो तफसीर के साथ और उसके अर्थ के साथ हमें पढ़ना चाहिए। भाइयों, यदि मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा नया चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।